एक युवा पुरातत्वविद ने अरब के रेगिस्तान में खोए हुए शहर इरम की तलाश में निकलने का फैसला किया। उसके गुरु प्रोफेसर यूसुफ ने उसे चेतावनी दी, तारिक, यह रेगिस्तान कभी कभी अपने रहस्यों को जीवित नहीं छोड़ता। लेकिन तारिक का जोश देखने लायक था। उसने अपने वफादार साथी सलीम, एक स्थानीय गाइड, के साथ यात्रा शुरू की। पहले 2 दिन सब कुछ सामान्य रहा। तीसरे दिन अचानक आसमान लाल हो गया। सलीम ने घबराकर कहा, यह रेत का तूफान नहीं, ये कुछ और है। एक पल में जमीन कांपने लगी। रेत के बादल ने उन्हें निगल लिया। जब तारिक की आंख खुली तो वह एक उजाड़ शहर के दरवाजे पर खड़ा था, जिसके खंभों पर अजीब निशान बने हुए थे। शहर की गलियां सुनसान थीं, लेकिन तारिक को लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। अचानक एक रहस्यमय महिला प्रकट हुई, जिसके कपड़े प्राचीन काल जैसे थे। तुम यहाँ क्यों आए हो? यह शहर जीवित लोगों के लिए नहीं है, लीला ने रहस्यमय अंदाज में कहा। तारिक ने जवाब दिया, मैं सच की तलाश में हूँ। लीला ने बताया कि यह शहर समय की धारा से अलग हो चुका है। यहाँ के लोग छायाओं की तरह जीवित हैं। तारिक ने देखा कि शहर के लोग खाली आंखों से उसे घूर रहे हैं। सलीम ने कहा, हमें यहाँ से निकलना चाहिए, यह जगह बुरी आत्माओं के कब्जे में है। लेकिन तारिक ने खुलासा किया, नहीं, यह वही इरम है जिसे मैं ढूंढ रहा था। लीला ने बताया कि शहर पर समय की शाप है। जो भी यहाँ आता है वह कभी वापस नहीं जा सकता। तारिक ने लीला की आंखों में उदासी देखी। क्या कोई रास्ता नहीं है? तारिक ने पूछा। लीला ने एक पुराना आईना दिया। अगर तुम्हारी इच्छा सच्ची है तो ये तुम्हें वापस ले जाएगा, लेकिन याद रखो, कुछ रहस्य इसी तरह छिपे रहने चाहिए। तारिक और सलीम ने आईने में अपना प्रतिबिंब देखा। एक तेज रोशनी चमकी और वे रेगिस्तान में वापस आ गए। क्या यह सब सपना था? तारिक ने अपनी जेब में एक प्राचीन सिक्का महसूस किया जिस पर इरम लिखा था। वह मुस्कुराते हुए बोला, नहीं दोस्त, कुछ सपने सच से भी ज्यादा सच्चे होते हैं। तारिक ने कभी किसी को अपने अनुभव के बारे में नहीं बताया, लेकिन जब भी वह रेगिस्तान की तरफ देखता, उसे लीला की रहस्यमय मुस्कान याद आ जाती। दुनिया में कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें खोजने से ज्यादा उनका रहस्य ही बना रहना बेहतर होता है।